सो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें लिन का सीन दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से जा रहा था, लेकिन तभी उसको डायरेक्टर सो का कॉल आती है। सो कॉल में डायरेक्टर सो कहने लगती है जो शायद के बॉयफ्रेंड बहुत जल्द आने वाला है। सो अगर तुम उसके साथ बातें करना चाहते हो सो जल्दी से आ जाओ। सो लिन भी कहता है रुकिए, आप 20 मिनट रुकिए, मैं 20 मिनट के अंदर ही वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सो उसके बाद लिन वहाँ पे पहुँच जाता है एक होटल में। जाने के बाद जो डायरेक्टर सोती है ऊपर से आवाज़ देता है लिन तुम इधर आ जाओ। सो लिन भी वापस जाता है। जाने के बाद कहने लगता है क्या वो लड़का अभी तक आया नहीं है। डायरेक्टर सो कहने लगते हैं वो बड़े घर की औलाद है, उसकी पॉकेट में तो एटीट्यूड हमेशा ही भरा रहता है। सो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तुम कुछ देर के लिए वेट करो, बैठ जाओ, खाना पीना करते हैं। सो उसी वक्त वो लड़का भी आ जाता है, उसका नाम था यांग फैंग। सो डायरेक्टर सो भी कहती है फाइनली घमंडी बच्चा आ चुका है। आने के बाद वो भी बैठ जाता है। बैठने के बाद कहने लगे डायरेक्टर सो अगली बार आपको मेरे साथ कुछ बातें करनी है सो अच्छे भले जगह को चूज़ करना, इन जैसा फालतू जगह को बेकार में चूज़ मत करना। यहाँ पे आना मेरे स्टेटस के मेरे स्टेटस में मानता नहीं है। सो यहाँ पे आने के मुझे कोई मूड नहीं है, अगली बार कोई बात करना हो जो अच्छे खासे जगह को बुक करना। डायरेक्टर सो कहने लगते हैं मुझे तो तुमसे एक बारे में बात करना है कि कल शायू बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, वो सुसाइड करने वाली थी लेकिन वो कल वो बच गई थी। सो उसके बातें सुनने के बाद जो फैन था कहने लगते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मर जाए या ज़िंदा हो, हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। सो जैसे लगे कि मुझे बिल्कुल पसंद है जो दूसरे के साथ जाके रात बिताए, उसके बाद अगले दिन मेरे पास था मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहे। सो उसके बातें सुनने के बाद लेकिन कहने लगते हम दोनों तुम्हारे मामले में बात तो नहीं करना चाहते, लेकिन तुम उसको जाओ उसको समझाओ जिसके बाद वो सुसाइड ना फिर से अटेंड कर ले, वरना अगली बार बच नहीं पाएगी लड़की। सो उसको जाकर तुम समझा दो। उसकी बातें सुनने के बाद फैंक कहने लगते क्या तुम मेरे साथ मजाक करना चाहते हो, मुझे उस जैसे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसके साथ सिंपल से दोस्ती करना चाहता हूँ, ना कि उसके साथ में शादी करना चाहता हूँ। सो उसकी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर सो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते, कहने थे क्या तो उस लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता है। सो लिन भी शांत करता है रुक जाओ डायरेक्टर सो वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, वो जाने लेते कहने लगते अगली बार बात करेंगे इस मामले में। जाते हुए फैंक कहने लगते तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही महान टीचर समझते हो, लेकिन मैं आपके बात को कभी एग्री नहीं कर सकता। उसके बाद फैंक वहाँ से चला जाता है। सो डायरेक्टर सो भी कहने लगते अबे जैसे नालायक साले को मुझे थप्पड़ मारने के मन कर रहा था। सो उसकी बातें सुनने के बाद लिन कहने लगते थप्पड़ मारने की बातें मत करो, अगर कोई वीडियो करने के बाद इंटरनेट पर डाल देगा सो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। सो बात करना छोड़ दो, अभी दोपहर हो चुकी है, सो चलो ऐसे चलते हैं। डायरेक्टर सो भी कहती है ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद डायरेक्टर सो लिन से माफ़ी मांगती है, कहने लगती है एक जैसा बंदा मेरे सामने आ जाए सो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सो लिन भी कहता है ठीक है। सो उसके बाद हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग और उसका डैड था। उसका डैड कहने लगता है मैंने तुमको सुबह से नहीं देखा था, तुम सुबह से कहाँ पे थे, तुम जानते नहीं आज दोपहर को एक बंदे के साथ मेरी मीटिंग है, बहुत ही बड़ी मीटिंग। उसके बाद सुनने के बाद जो फैंग था कहने लगते हैं सो स्कूल में कुछ झमेला चल रहा था, मतलब यूनिवर्सिटी में कुछ झमेला चल रहा था, सो इसी में मैं बिजी था, सो मैं सुबह से आ नहीं पा रहा था। उसके बाद फैंग कहने लगता है तुम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हो ना वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है क्या, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं क्या। सो उसकी बातें सुनने के बाद जो उसका डैड था कहने लगते हैं हाँ अगर तुमने मेरी शिफ्ट को नहीं संभाला होता ना तो मैं उस आदमी के साथ तुमको इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, तुम पहले जाके अपने मुंह देखो उसके बाद मेरे काम में अपनी टांग हटाना। उसका बेटा भी कहने लगता ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। सो उसके बाद उसका डैड लिन का फ़ोन लगाता है, कहने लगता है मिस्टर लिन हम तो यहाँ पे आ चुके हैं, सो अभी तक आप कहाँ पे हो, क्या आपको मैं जाके उठा लूँ। सो उसकी बातें सुनने के बाद लिन कहने लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिन उनके सामने जाता है। सो जिसको देखने के बाद वो लड़का कहने लगता है ये तो तुम हो, मुझे विश्वास नहीं आता तुम हो। उसके बाद तो कहने लगता है भूत का पीछे करना बेकार है, मैं औरत के पीछे भागता हूँ ना कि भूत के पीछे। सो उसकी बातों सुनने के बाद उसका उसका डैड भी सामने आता है। आने के बाद कहने लगता है अबे साले तो किसके साथ किस बारे में बात करना चाहता है, तू जानता है ये कौन है। उसके बाद सुनने के बाद तो कहने लगता है हाँ मैं जानता हूँ इसे, हमारे यूनिवर्सिटी का टीचर लिन है जो कि फिजिकल में पढ़ाता है, सो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, मैं सुबह इसके साथ बात कर रहा था। सो लिन भी कहने लगता है हाँ तुम्हारा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छे से बात करता है लोगों के साथ। सो उसकी बातें सुनने के बाद जो फैंक का डैड था फैंक को बहुत ही ज़ोर से पंच मारता है। पंच मारने के बाद कहने लगता है तू जैसे नालायक बंदे को पैदा करना ही बेकार है। सो उसकी बातें सुनने के बाद उसका बेटा भी कहने लगता है लेकिन डैड आप मुझे मारना क्यों चाहते हो, क्या इस जैसा मामूली सा टीचर के लिए आप मुझे मारना चाहते हो, थप्पड़ मार दिया। उसके बातें सुनने उसका डैड कहने लगता है क्या इस जैसा मामूली बंदा तुम जानते हो ये कौन है, यह है ट्विन मेंशन का असली वाला मालिक मिस्टर लिन, अगर तुम इसके बारे में और कुछ बातें करना चाहोगे ना तो मैं तुमको जान से ही मार डालूंगा। सो उसकी बातें सुनने के बाद उसका बेटा कहना था नो वे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये ट्विन मेंशन का मालिक हो, क्या ये सच में वो मिस्टीरियस सा अमीर बंदा है, मेरे क्लास के सारे लड़के इस पे मरती है, मैं सोच रहा था कि ये मामूली सा टीचर लेकिन ये क्या सचमुच उस मिस्टीरियस रिच मैन है। तो लिन भी सामने आता आने के बाद कहने तक क्या स्कूल के टीचर हो तो मेरा सिंपल सा जॉब है, मैं तो लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए टीचर की जॉब करता हूँ। जिसे लिन के मैनेजर भी आते हैं आने के बाद कहने थे यहाँ पे क्या चल रहा है मिस्टर लिन। तो उसका डैड था जो फैंक का कहने थे फैंक को क्या तुम जानते नहीं
लोगों के साथ कैसी बातें करना चाहते हो, मतलब लोगों के साथ बातें करना तुम क्या भूल चुके हो, लोगों के साथ अच्छे से बात करते हैं ना कि गंदगी से। सो अगली बार से ध्यान रखना, मिस्टर लिन की तरह बनने की कोशिश करो, बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं लोगों के साथ। अगर तुम ऐसा ही करोगे ना, सो मैं तुमको फैमिली से निकाल दूंगा, कुछ भी शेयर तुमको नहीं मिलेगा फैमिली। उसके मैनेजर लिन को कहने लगता है, क्या मिस्टर लिन, क्या मैं उन दोनों को बाहर निकाल दूँ? सो उसकी बातों सुनने के बाद लिन कहने लगता है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन दोनों को हैंडल कर लूँगा। जो फैंग का डैड था कहने लगता है, क्या मिस्टर लिन क्या आप वही हो? सो उसकी बातों सुनने के बाद मिस्टर लिन कहने लगते हैं, हाँ मैं ट्विन मेंशन का असली वाला मालिक नहीं, मैं इस पेंस वाले होटल का भी मालिक हूँ। मेरे पास दो चीज़ है, बहुत ही पैसे है मेरे पास। ये बात सुनने के बाद तो उन दोनों की मूड फटी की फटी रह जाती है। सो उसके बाद लिन कहने लगता है, क्या तुम लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन पूछना है मेरे से? उसके बाद हमें होटल का सीन देखा जाता है जहाँ पे वो दोनों लोग जाके बैठ जाते हैं। सो उसका डैड भी कहने लगता है, मिस्टर लिन मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा नालायक है। सो इसके बारे में आप बात करना छोड़ दो, अगर ये आपको परेशान कर चुका है सो प्लीज़ इसे माफ़ कर दो अपना बेटा समझ के। लिन कहने लगता है, जैसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद लिन कहने लगता है, ये तो कुछ ऐसा नहीं कहा था जिससे मुझे बुरा लगे, लेकिन ये कुछ ऐसा कर चुका है जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ है। उसके बात सुनने के बाद जो फैंग का डैड था फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, अब साले मिस्टर लिन तेरे बारे में क्या बात करना चाहता है? सो उसकी बातें सुनने के बाद जो फैंग था कहने लगता है, प्लीज़ मिस्टर लिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं शायवी के साथ शादी करूँगी, उसके साथ बच्चे भी पैदा करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरे डैड को एक चांस दे दीजिए। लिन कहने लगता है, इस बारे में बात करना छोड़ दो, सन सायो बहुत ही अच्छी खासी लड़की है, बहुत ही अच्छी है, उसको जिंदा रहने दो, उसको परेशान मत करो, और तुम फ्यूचर में लोगों के साथ आस्ते से पेश आना शुरू कर दो, ना कि गुस्से से। फैंग का डैड वो भी खड़ा होता है, उन्हीं के बाद कहने लगता है, प्लीज़ मिस्टर लिन मेरे बेटे के तौर से मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ करना मेरे बेटे जो भी किया, लेकिन आप इस कंट्री के सबसे बड़े अमीर आदमी हो, सो क्या आप प्लीज़ एक मुझे मौका दे सकते हो? मुझे उम्मीद है आप मुझे एक मौका दो। उसका बेटा अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है, मतलब फैंग अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है, कहने लगता है मिस्टर लिन में सचमुच में गलत था। उसके बाद वो और भी थप्पड़ मारने लगता है अपने आप को। उसके बाद लिन फैंग के डैड को कहने लगता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं इन दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहता, सो आप यांग फैंग को यहाँ से जाने दो, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। सो उसकी बातों सुनने के बाद यांग फैंग भी कहने लगता है, ठीक है आप दोनों बात करिए, मैं यहाँ से जाता हूँ। सो उसके बाद यांग फैंग वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद लिन कहने लगता है, मैंने सुना आपके बारे में बहुत कुछ तारीफ़ है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने बेटे को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करो, उसको समझाओ क्या अच्छा क्या बुरा है, वरना फ्यूचर में आपके जो बिज़नेस है उसको कभी बड़ा नहीं कर पाएगा, उसको बिगाड़ देगा, उसको डुबा देगा। सो प्लीज़ उसके साथ अच्छे से पेश आना, उसके साथ अच्छे से बात करना। उसको लोग आधे घंटे तक बात करते हैं। सो उसके बाद आधे घंटे बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे जो लिन फैंग का डैड था कहने लगता है, मिस्टर लिन आपने हमारे पर भरोसा किया, सो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, प्रॉपर्टी के मामले में कभी भी निराश नहीं करेंगे। उसकी ये बातें सुनने के बाद लिन भी कहने लगता है, हाँ ठीक कहा तुमने बहुत ही अच्छे काम किया, सो इसलिए तुमको 150 रुपया मिलता है। उसके बाद स्कूल का सीन देखा तो जहाँ पे टीचर ले डायरेक्टर सू को कहने लगते हैं, डायरेक्टर सू आपको चांस नहीं है फैंग की वापस आने की। डायरेक्टर सू कहने लगते हैं, मुझे उस बारे में बात नहीं करना, मुझे उस बारे में बात करने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये बात ऐसी है कि 2000 नोट को खींच के 5000 का नोट मैंने बना दिया। सो उसके बातों सुनने के बाद जो टीचर ली था वो कहने लगते, क्या आपके साथ डायरेक्टर लिन भी नहीं गया था ना, क्या डायरेक्टर लिन ने उस बात को सॉल्व नहीं किया? उसकी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर सू कहने लगते, क्या तुम लिन को कैरेक्टर को अभी जानते नहीं, लिन बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का आदमी है, वो हम जैसा गुस्से वाला बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बातें सुनने के बाद टीचर ली कहने लगता है, तुम तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करते हो, तुम दोनों की मैच बहुत ही अच्छी जमेगी, तुम दोनों शादी कर सकते हो। सो उसकी बातें सुनने के बाद जो डायरेक्टर सूता कहने लगते, अबे तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, मैं उसके बारे में कभी सोचता भी नहीं। लेकिन हमको तो लगता है डायरेक्टर शू के मन में लिन के लिए कुछ ना कुछ तो फीलिंग जाग ही चुका है। सो उसी वक्त उसके फ़ोन में कॉल आता है। सो कॉल में बंदा कहने लगता है, जो यान फैंग है आपके कमरे में आपके ऑफिस में जाके वेट कर रहे हैं, सो प्लीज़ आने के बाद उसके साथ बात करें। सो डायरेक्टर सू भी कहते हैं, क्या यांग फैंग मेरे कमरे में मतलब मेरे ऑफिस में आ चुका है? सो रुकिए मैं कुछ देर बाद उसके पास जाता हूँ, जाने के बाद एक साथ बात करेंगे। जो टीचर ली था वो कहने लगता है, क्या यांग फैंग अचानक से कहाँ से आ गया, टपक गया? जो डायरेक्टर सू थी वो भी कहने लगते हैं, मुझे नहीं पता। सो उसके बाद उसका कमरे का सीन देखा जाता है, मतलब ऑफिस का, जहाँ पे डायरेक्टर सू बॉस थे, पहुँचने के बाद कहने लगते यांग फैंग तुमको मेरे साथ क्या बातें करनी है? सो लिन फैंग भी खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद डायरेक्टर सू के सामने झुक जाता है, जाने के बाद कहने लगता है, डायरेक्टर सू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बदतमीजी से बातें की, सो इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सो उसकी बातें देखने के बाद उन दोनों शौक में धक्का, अचानक से ये बंदा हमारे सामने झुक क्यों गया? उसके बाद लिन फैंग कहने लगता है, मुझे समझ में आ चुका है जो मिस्टर लिन था उसने मुझे बहुत ही अच्छे से मुझे गलती के बारे में बताया है। सो आज मैं दोपहर को शायू के साथ बात करना चाहूँगा कि आप मुझे शायू के पास ले जाओगे? सो जो डायरेक्टर सोती है वो भी कहती है, यार ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मैं सोचती है जो लिन का प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा हाई है, यान फैंग जैसा बंदा भी उसके सामने झुकता है, उसको सलामी देता है, लगता है लिन कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस है। उसके बाद लिन का सीन देखा जाए, जाके एक दरवाजे के सामने जाने के बाद दरवाजे को ठक ठक करता है। सो सामने से लड़की भी
आती है, आने के बाद कहती है क्या लिन फैंग ये तो तुम हो, मतलब लिन ये तो तुम हो। सो ये थी सिस्टर यांग जिसके साथ लिन मजे करने के लिए लगते आ चुका है। तो लिन फैंग भी मतलब लिन भी सामने आता है, आने के बाद कहने लगता है सिस्टर सो मतलब सिस्टर यांग आप बहुत ही अच्छी खासी लग रही हो, बहुत ही सुंदर हो। सो चलो आज जाने के बाद एक कार को खरीदे लेते हैं। जो सिस्टर यांग थी कहने लेते हाँ चलते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद ही जाएंगे, पहले खाना पीना उसके बाद काम हो जाए। सो लिन भी कहने लेते हाँ ठीक है पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद कार खरीदने के लिए जाएंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें को सामने लाती है सिस्टर यांग, लाने के बाद कहने लेते इसको तुम ट्राई करो, मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सो इसको तुम ट्राई कर सकते हो। और इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो क्या लिन फिर से इसको पेल देगा, क्या कुछ और कर लेगा, क्या इसके साथ कुछ और भी होने वाला है, सो तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए चैनल को दबा दो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आप बहुत ही बदल चुके हो, पहले आप बहुत ही सपोर्ट करते थे लेकिन आप सपोर्ट बहुत ही कम करते हो, ऐसा क्यों वो भी कमेंट में बता देना।